प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी प्रणाम करना चाहिए। साथ संगत जी, आप जी का लाख लाख शुक्रिया। आप जी सब इतना प्यार देते हो, इतने आशीर्वाद देते हो। आप जी ने जिन जिन भी बहन भाइयों ने धन्यकार भेजी, दतार कृपा करे, दासी की भी परवान करें धन्यकार। दतार आप सभी को सत्संग जी, सत्संग सेवा सिमरन हमेशा झोली मेरे, भक्ति में सारे सुख मिले। आपके बच्चे विद्वान बने, आपके बच्चे सेवादार बने, आपको दासी समेत सबको सारी खुशियां दें। बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर कहते थे कि जब अरदास होती है उसमें खुद को भी शामिल कर लिया करो। तो दातार कृपा करे, हम भी उसी लाइन में लगे हुए हैं, दासी का परिवार भी, कि यही मांगते हैं कि सत्संग सेवा से हमेशा झोली में रहे। जैसे राजमाता ने मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सबदी झोली च, फिर भी मिलाई रखे संता टोले च। सत्संग जी हमेशा अपनी, कहते हैं सत्संग जी अपनी औकात गुरु की सुगात कभी ना भूलें। कभी सत्संग जी, मैं भुल्लनहार तू बख्शनहार सच्चे बादशाह। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आपकी सिखलाइयों को भूल जाता हूँ, कहाँ गलती कर बैठता हूँ नहीं पता चलता। बाद में सोचते हैं सत्संग जी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम सोचते हैं कि हम बोलते हैं, कभी हम कहते हैं, दासी तो अपनी बात कर रही है, कभी कहते हैं हमारे को आशीर्वाद दो, कभी हम कहते हैं सत्संग जी कुछ भी किसी से हम मांगने लग जाते हैं। सत्संग जी हम भूल जाते हैं कि ये तो बिन मांगे देता है। हम गलती कर बैठते हैं किसी इंसान को बोलकर कि कुछ भी अपने मन की बात, कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। सत्संग जी कल ऐसा ही कुछ हुआ। सत्संग जी किसी ने किसी से डिमांड कर दी, वो सत्संग जी दोनों ही महापुरुष सत्संग जी तो समझ नहीं आई। उसी पे ही आज विचार आ गई सत्संग जी कि हमें खाली देने की सोचनी है, लेने की तो सोचनी ही नहीं। कभी कभी महापुरुष भी इस बात को हम भूल जाते हैं कि जो देने वाला दातार है, फिर हम भूल कर बैठते हैं किसी इंसान के आगे। क्योंकि सत्संग जी कहीं भी कोई किसी को जरूरत की चीज दिखती है तो कोई मांग लेता है, या कोई जबरदस्ती इज्जत और प्यार मांगता है, जो कि नहीं मिलता सत्संग जी। क्योंकि जब सतगुरु चाहेगा तभी मिलता है। अभी भी जो सत्संग जी यही विचार सत्संग में आ रही थी कि हमें तो कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, फिर भी हम गलती कर बैठते हैं। हमें कोई किस गिफ्ट दे देगा, कोई चीज दे देगा, कब तक खा लेंगे, कब तक हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन परमात्मा जब देता है सत्संग जी, गुजारे तो उससे चलते हैं सत्संग जी। हम अक्सर सोचते हुए जाए कोई मन में बात, सत्संग जी उसका जवाब मिल जाता है सत्संग जी। हम किसी से उम्मीद करते हैं, कभी नहीं करें सतगुरु के सिवा, इस निरंकार प्रभु के सिवा किसी से उम्मीद ना करें। सिर्फ देने की सोचे, लेने की ना सोचे, चाहे वो प्यार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई चीज हो। तो साथ संगत जी कल ऐसी बातें ही कुछ हुई किसी के साथ दासी की, जिस बारे में उसी बारे में सुबह विचार आ गई सत्संग जी। ये दातार बड़ा दयालु है, अपने भक्त को जगा देता है। इसीलिए कहते हैं कि संगत हम अगर जाते रहते हैं तो हमें गुरु की सिखलाइयाँ याद रहती हैं। जब हम संगत नहीं जाते तो गुरु की सिखलाइयाँ भी भूल जाती हैं सत्संग जी। तो दातार कृपा करे कि कभी ना भूलूं, भूल के भी ना भुलावा। माफ़ करी मेरे गुनाह, माफ़ करी मेरे गुनाह। दातार कृपा करे, मेहर करे। तो बहन बता रही थी कि हम सोचते हैं हम बहुत सेवा करते हैं। तो वो बहन बता रही थी, एक रिक्शा वाले भैया हैं, वो 12 साल से छोटे बच्चे की किराया ही नहीं लेते, और जो ऊपर है जैसे 70-80 साल के हैं या 50 साल के हैं, उनसे भी नहीं लेते किराया। कहीं कोई पेशेंट डॉक्टर पे जा रहा है, उनसे भी किराया नहीं लेते और रिक्शा चलाते हैं। और सत्संग जी उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करते हो,
तो वो यही बोलते हैं कि सेवा रूप में साथ संगत जी कितनी सेवा महान है। हम सोच के देखें कि हम रिक्शा वालों से या सब्जी वालों से या किसी से हम रेट करते हैं, सौदेबाजी करते हैं, हम डॉक्टर से नहीं कर पाते वो सौदेबाजी। अब ये भैया देखो जो रिक्शा चलाते हैं कितनी सेवा कर रहे हैं, देख के पैसे लेते हैं, देख के। और साथ संगत जी स्कूल छोड़ना ले जाना भी फ्री में, बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। जब हम देखते हैं सोचते हैं तो फिर उन्होंने बताया कि एक परिवार में यंग एज में ही किसी की डेथ हुई है, तो जब पगड़ी पहना रहे थे उनके वो चाचा जी कोई, और साथ संगत जी इतना परमात्मा पे भरोसा करने वाला, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके जिनके हस्बैंड एक्सपायर हुए हैं, लेकिन वो सबको ऐसे ध्यान रख रहे, कोई गिला शिकवा नहीं कर रहे परमात्मा से। जबकि घर से ही इंसान एक चला गया, उसकी इतनी रजा में रहने की उनके बाद ताकत बताई उस परिवार के पास कि साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे। इस साथ संगत जी दुनिया जहाँ के सारे सुख मिले उस परिवार को और उस रिक्शा वाले भैया को भी। फिर बहन ने बताया कि भवन पर जब सफाइयाँ कराने आई तो उसके पैर के नीचे काफ़ी सारे नोट पड़े थे, तो उन्होंने सोचा जो भवन पे सेवा करते हैं उन्हीं के हो सकते हैं। लेकिन तो साथ संगत जी उन्होंने रखा। दूसरी बहन ने कहा कि रहने दो, क्यों पूछते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, कब तक खा लेंगे, जो दातार दे रहा है उसका साथ संगत जी उसमें बरकत पड़े। उन्होंने बहुत ही सुंदर अरदास करी साथ संगत जी। फिर उसको साथ संगत जी भवन के सेवादार को पूछा कि कितनी माया थी, फिर उसने बताया इतनी माया थी, मेरे जेब से गिर गई, उतनी ही निकली महापुरुषों। और वो खुश हो गए। साथ संगत जी मेहनत की कमाई होती है, दिन रात इंसान मेहनत करता है, दातार कृपा करे, सभी को शक्ति दे, सभी बहनों को। साथ संगत जी कहते हैं ना, गृहस्थी संभालनी है, किसी ने पढ़ाइयाँ करनी है और घर के मुखिया ने कमाने जाना है। नहीं, फिर साथ संगत जी महापुरुष बता रहे थे कि उनकी ही घर में उनकी बड़ी भाभी को कोई चीज़ आती थी, आत्मा आती थी। साथ संगत जी वो तंग करती थी, तो उन्होंने सिमरन करना, तो उसने डर जाना कि मत करो। फिर उससे पूछा गया, कह रही मुक्ति लेने आई हूँ। साथ संगत जी कहने का भाव यही है कि ये जो निरंकार है, ये आत्मा का मालिक है, ये जो चाहे कर सकता है, इस दर पे कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं। फिर भी हम अनजाने में गलतियां हो जाती हैं साथ संगत जी, फिर हम किसी का मुंह देखने लग जाते हैं। महात्मा बताते हैं अक्सर, जहाँ आत्मा की मुक्ति हो जानी है वहां ये सारी छोटी मोटी चीजें तो अपने आप ही मिल जानी है। दासी को भी आशीर्वाद दो, कृपा करो, मेहर करो, कभी किसी का मुंह ना देखना पड़े, बस सतगुरु का मुंह देखना पड़े, इस निरंकार का मुंह देखना पड़े, किसी का ना देखना पड़े, किसी से कोई किसी तरह का उम्मीद नहीं करनी, सिर्फ निरंकार से करनी है। तो विचार भी यही आई साथ संगत जी कि कोई किसी को कितना दे देगा, एक बार दो बार, लेके गुजारा तो परमात्मा के देने पे ही होता है। फिर साथ संगत जी कहते हैं कि झूठ जो होता है साथ संगत जी, जो झूठ होता है वो शोर मचाता है साथ संगत जी। झूठ सोचता है कि मैंने सच को दबा दिया। कई बार ऐसा होता है साथ संगत जी जीवन में, कई बार हम सच्चे होते हैं, झूठे नहीं होते, हम अपनी सफाई दे रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला विश्वास नहीं कर रहा होता कि हमें तो विश्वास नहीं है। वो सोचता है कि चलो मेरी आवाज़ ऊंची हो गई, झूठ सोचता है मेरी आवाज़ ऊंची हो गई और मैंने सच को दबा लिया। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वो चुप हो जाता है, जिसको कि लोग सोचते हैं कि ये चुप है इसका मतलब ये झूठा होगा। नहीं, सच अपना किरदार निभा रहा होता है, उसे पता होता है एक ना एक दिन तो सच सामने आएगा। दासी के साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ साथ संगत जी, किसी ने भी अगर झूठा डालने की कोशिश करी
तो परमात्मा ने अपने आप ही सच सामने ले आता है, कहना नहीं पड़ता। अगर एक बार दासी तब से विश्वास करती है इस बात पे कि सतगुरु अपने आप संभालता है, सरकार संभाले रखना, दातार संभाले रखना। जैसे ही भवन की चौखट पे पैर रखा, दासी 6 महीने से किसी को सफाई दे रही थी कि नहीं भाई ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है, सच है, दासी सच बोल रही है, बहुत सफाई दी। सामने वाली बहन विश्वास नहीं कर रही तो चौखट पे पैर रखा भवन की जैसे ही, तो वहां से शब्द आ रहे थे कि अगर तुम सच्चे हो, सामने वाला तुम्हारा विश्वास नहीं कर रहा, तो परवाह मत करो, क्योंकि इस निरंकार को तुम्हारा सब पता है, अंदर बाहर सच पता है। अगर तुम गलत नहीं हो, ना मन से, ना तन से, ना बोलने से, तो सतगुरु साथ देता है, कृपा करता है, ये सच के साथ खड़ा होता है, ये अपने भक्त पे आंच नहीं आने देता। सत्संग जी, ये इतना सच्चा दरबार है, इतना सच्चा दरबार है, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे, लेकिन तब जब अंदर बाहर एक हो हमारा। इसीलिए सत्संग जी संत समझाते हैं कि हम रोज सत्संग जाएं। अब दासी ने यही आशीर्वाद मांगा सच्चे बादशाह, अब पहले से तबीयत ठीक है, आप जी भेज रहे हो और भेजते रहना, परिवार सहित जोड़े रखना। क्योंकि सत्संग जी एक होती है पूंजी बच्चों की, प्रॉपर्टी, कैश, ये सब प्रॉपर्टी होती है। लेकिन दासी अपने बच्चों को कहती है मेरे पास ना प्रॉपर्टी है ना कैश है, मेरे पास तो ये सतगुरु है, ये निरंकार है, जो मैं आप सच्चे बादशाह की कृपा से आपको ज्ञान करवा दिया, सतगुरु ने ज्ञान मिल गया, यही पूंजी है, जब चाहिए हो इससे मांग लेना और इसकी नौकरी करते रहना। क्योंकि जो हमने पहले प्रण में कहा था तन मन धन निरंकार का है, तो इसे हमें मानना भी है। हम देखे सत्संग जी, कई बार क्या होता है, इतना नुकसान हो जाता है, तब हम सब्र कर लेते हैं, लेकिन जहाँ सेवा का नाम आता है वहाँ हम कंजूसी कर जाते हैं कि नहीं इतने नहीं, इतने करने हैं, तो बख्श लेना सत्संग जी। और जब नुकसान होता है उसको भी तो हम झेलते हैं। जब हम सत्संग जी तन मन धन निरंकार का है तो हम उसका मान के चलें। हमें अगर सेवा करते टाइम सोचना पड़ रहा है ना, तो सत्संग जी सोच के सेवा नहीं, दिल में आ गया और सेवा हो जाए, काम कोई नहीं रुकेगा, काम नहीं रुकता, ना रुका है। दासी ने सारा वीडियो में प्रैक्टिकल लाइफ शेयर की हुई है, बेफिक्र बेपरवाह ना दिल ला लिया, बेफिक्र होकर सेवा करें, जैसे ही दिल में आ गया सेवा करते हैं। ये देखो फिर कहाँ से काम करता है, जिस काम की आपने माया रखी होगी वो काम आपका हो जाएगा। और मान लो आपको सेवा आ गई और आपने उधर कर दिया तो काम वो भी नहीं रुकेगा। जब हम कोई चीज खो जाती है, टूट जाती है, किसी तरह से नुकसान होता है, वो भी हम सब्र करते हैं, उसमें भी तो सब्र करते हैं। अगर इसमें हम सही चल लें कि दिल में आया, हुक्म की सेवा उसी समय कर दें, सोचे ना। निरंकार सत्संग जी नहीं रखता, ये कर देता है भक्त की, बशर्त हम बस सत्संग जी, हम संगत जाते रहते हैं ना, तो गुरु की सिखलाइयाँ याद रहती हैं। दासी के साथ भी ऐसा होता है, कई बार सिखलाइयाँ भूल जाते हैं और गलती हो जाती है, तो दासी उन सब गलतियों की क्षमा मांगती है सच्चे बादशाह। क्योंकि जब हम आपके संतों के टच में रहते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखता रहता है, फिर भूलते नहीं है। इसीलिए संत समझाते हैं कि सत्संग सेवा सिमरन निरंतर करना है, रेगुलर करना है, इनकी सिखलाइयों पे चलना है। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, जिन भी महात्माओं ने ज्ञान लिया हुआ है, कैश की और धन दौलत की प्रॉपर्टी, तो कहते हैं सत्संग जी कि इतनी बड़ी हमें प्रॉपर्टी, शहंशाह मिल गया, हमें शहंशाह मिल गया, किस बात की फिक्र है। दासी को अक्सर कोई कहता है कि भाई ये चीज़ बनवानी है, माया नहीं है, कैसे बनेगी माया के बिना। दासी तो खुद को भी यही कहती है, आपको भी यही कहती है कि जेब तो सतगुरु की है, इस निरंकार के पास खजानों भरे हुए हैं, बहुत भरे हुए हैं। हम सही चल के देखें, हम इसकी राह पे चल के देखें। जिस तरह कृष्ण भगवान भी कहते हैं, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण आ जा, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा। सतगुरु जब ज्ञान देते हैं
तो उस समय दासी को ध्यान है, जब राम स्वरूप जी ज्ञान दे रहे थे, दासी उनके शुक्रगुजार है, बार बार शुक्रगुजार है, उनसे मेल नहीं हो पा रहा। बाकी जब सतगुरु की कृपा होगी, उनके दर्शन हो जाएंगे और उनके आशीर्वाद तो हैं ही साथ में। तो वो बताते थे कि अब आपने ज्ञान ले लिया, अब इसके बाद आपने कोई गलत काम नहीं करना, कोई गलती नहीं करनी। अब ज्ञान ले लिया, अब तक जो तुमने करा है वो सब माफ है। जैसे कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं, और हमारे पास कृष्ण भगवान का ही ज्ञान है, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता। कृष्ण भगवान का ही ज्ञान है। वो अर्जुन को जो अपना विराट रूप दिखाया था, वो ये नहीं दिखाया था कि ऊंचे होके दिखा दिया था, या ये उसमें दिखा देते हैं टीवी में। बाकी तो जो ज्ञान हमारे पास है, कितने हम भाग्यशाली हैं कि हमने अपनी आत्मा राम का घर देख लिया। हमारी आत्मा ने कहाँ जाना है। ये जो आत्मा है, आत्मा राम हमारे अंदर है, ये जो आवाज आती है तो वो सतगुरु की आवाज होती है, इस निरंकार प्रभु की आवाज होती है। ज्ञान लेते ही हमारे सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अब कोई गलती मत करना। फिर हम अपने अपने अंतर्यामी हैं, हम देखें कि हमने ज्ञान लेने के बाद कहाँ कहाँ गलती करी। हम थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपना गलती सुधारते जाएंगे तो सत्संग जी दासी यही कहेगी कि सच्चे भाषा जो भी हम प्रण लेते हैं फिर उस पर अमल करें। सत्संग जी 5 जाति पाति का भेदभाव भी जिसमें बताया था। दासी अक्सर जब सत्संग से आ रही होती थी तो एक 2 बहनें थी कि जो जैसे सड़क पे झाड़ू लगा रही होती थी, तो दासी रुक के उनको प्रसाद दे के फिर आना, जो प्यार से ले लेता था उनको देते हुए आना। और उनको दासी कहती थी, भाई आप भी सत्संग आया करो, थोड़ा टाइम होता है। कहती दीदी वही टाइम है सत्संग का। मैं कहा कोई बात नहीं। दासी ने बोला सच्चे बादशाह की जब कृपा होगी, दया होगी, आपको टाइम भी मिल जाएगा सत्संग में आने का। सत्संग जी कुछ समय से दासी देख रही है, वो बहन आ रही है और देख के इतनी खुशी हुई। उस बहन ने बताया कि मैं तो काफी समय से आ रही हूँ। मैंने कहा मैं ही गैर हाजिरी थी, मैं ही गैर हाजिरी थी, आप तो आ रहे थे। वो बहन आज संगत में दिखती है। माँ पुछो, अभी भी वही गलियों में झाड़ू लगानी है, अभी भी वही सफाई करनी है, काम वही है, लेकिन समय का आगे पीछे कर लिया कि जिस समय घर का काम करना है सत्संग जी, उस समय आगे पीछे टाइम टेबल बना ले संगत जाने का हिसाब, तब कि इस टाइम हमने संगत जाना है, इस टाइम हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमें संगत भी सुननी है। तो बड़ी मन में खुशी हुई कि वो बहन अब संगत पे आती है। वही टाइम जब वो कह रही थी कि टाइम नहीं होता मेरा, वही टाइम यहाँ पे सफाई करने का है। आज भी तो टाइम निकाला किसने, क्योंकि सतगुरु ने कृपा कर दी, उसकी मेहर बरस गई। हम अपना बस ध्यान बनाए, सतगुरु पूरा कर देता है। जितनी हो सके हम दूसरे को खुशी देने की कोशिश करें। और हम कई बार खुशी दे रहे होते हैं सत्संग जी बहुत, तो कहते हैं सतगुरु के दर पे आके हम भगवान के चरणों में अगर चढ़ाना है, अपना अहंकार चढ़ाएं सत्संग जी। अपना अहंकार जो घमंड है अंदर सत्संग जी, हम उसको समर्पित करें। लेकिन सत्संग जी कई बार किसी को इतनी खुशी देते हुए भी सामने वाले को नहीं लगता कि ये इंसान खुशी दे रहा है। ऐसे में सत्संग जी गुरु पे ही छोड़ना होता है कि सतगुरु तेरे को पता है कि कितना हम सामने वाले को प्यार दे रहे हैं या कितना हम उसको समझ रहे हैं अपना, कितना नहीं। ये सतगुरु के आगे अगर हम, हमारा अंदर बाहर उसके आगे फ्रेम है चढ़ा हुआ है, ये फ्रेम श्री रूपी फ्रेम चढ़ा हुआ है। लेकिन जो आत्मा है, परमात्मा है, वो सब जानते हैं। हम कितना मर्जी संगत कर ले, जितना मर्जी हम आप को सच्चा बता दें, जितना मर्जी हम किसी को कह लें कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे है, वो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। सतगुरु जो होते हैं सत्संग जी मैल हृदय की धो देते हैं। संगत जाने से हृदय की मैल धुल जाती है। जो हमारे दिल में वैर ईर्ष्या नफरत होती है वो साफ हो जाती है। हम सब गृहस्थी जीव हैं, गृहस्थ में सत्संग जी कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक दूसरे को समझाना भी पड़ता है, सब होता है। अगर पूरा ही परिवार जुड़ा हुआ है तो सत्संग जी वो फिर सतगुरु की कृपा है। सत्संग जी जहाँ पे परिवार में कोई एक भी जा रहा है, प्रकाश जला हुआ है, जो जली हुई है सत्संग जी,
वो फिर कहते हैं दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारी सिर्फ एक कोशिश होती है, सतगुरु की कृपा होती है, उसकी कृपा हो जाती है तो साथ संगत जी पूरा परिवार ही रंग जाता है उसकी कृपा से। संत समझाते हैं कि परसों 2-3 दिन पहले की बात है, संत बैठे थे स्टेज पे, कहते भाई तुम बोलो कि तेरा नहीं है तन मन धन, बोल के देख लो तब भी उसका है। इतनी सत्संग जी ठोक के वो कह रहे थे कि तुम सिमरन नहीं करते या सत्संग सेवा सिमरन करते, देख लेना वो कैसे करवा लेता है। अगर आराम से सहज में करते हो ठीक है, नहीं तो वो कोई खेल रच देता है। दासी ने तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत देखा है, इतना डरती है सच्चे भाषा। कभी भी 2 बेड़ी में पैर मत रखवाना, एक ही बेड़ी में रखवाना, क्योंकि दासी ने 2 बेड़ी में रख के देखा हुआ है, उसका रिजल्ट भी देखा हुआ है। सतगुरु की बेड़ी में आके बैठ गए तो उसके बाद कोई भी साथ संगत जी आदि व्याधि नहीं घेरती। जिस तरह थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उनकी जेठानी के अंदर आत्मा आती थी, तो फिर वो जब डेथ हो गई तो आत्मा चिल्लाने लगी कि भाई मेरे को अभी अभी इसी शरीर में रहना है, अभी मुझे मुक्ति चाहिए, मत जलाओ शरीर को। बिल्कुल सच्ची बात है, जिनके साथ हुई है उन्होंने खुद खड़े होके अभी अभी दासी संगत से आई है और आप जी के चरणों में रख रही है। ये अभी अभी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं, अभी बताई है उन्होंने। जो भी इस दर पे आता है सत्संग जी, जिनको मुक्ति चाहिए, सत्संग जी ये सतगुरु का दरबार है, जीते जी मुक्त कर देते हैं। ये आत्मा का घर सत्संग जी, जिसने नहीं देखा वही रूहें फिर एक दूसरे के शरीर के अंदर घुसती हैं सत्संग जी, क्योंकि उनको जगह चाहिए होती है, वो निकल के कहाँ जाए, उनको भी स्थान चाहिए होता है। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि अगर हम सही चल रहे हैं तो कोई हमारा बाल नहीं बांका कर सकता सत्संग जी। बिल्कुल सच्ची बात है। हमारी रिश्तेदारी में सत्संग जी किसी के ऊपर इतना ज्यादा ऊपरी चक्कर चीजें तंग करती हैं, जो भी सत्संग जी, ये सतगुरु ने उस परिवार को बचा रखा है। आप जी आशीर्वाद देना। दासी ने अभी संगत में भी शेयर करा है कि उस परिवार को भी बचा के रखना, उनके बच्चों को भी सच्चे शादी व्याधियों से बचाना, और सतगुरु के चरणों में उस परिवार को भी जोड़ दो। कृपा करो, आप सब कुछ कर सकते हो। सत्संग जी हमने ज्ञान लिया, हमें संतुष्टि मिली, हमें सबर संतोष मिला। हमारा बस इतना काम है कि हमें सतगुरु का संदेश देना है, बाकी तो इन्होंने करना है। हमने तो खाली संदेश देना है, मैसेज देना जो हमें मिला है, और वो भी इसकी मर्जी के बिना नहीं दिया जा सकता। जिसको ये चला ले, ये अपनी कृपा बनाए रखे। जो भी बात होती है सत्संग जी भवन पे, अभी कल किसी से बात हो रही थी और आज सत्संग जी वो गिफ्ट वाली जो बात बताई आप जी को, आज भवन पे सुनने को मिल गई। वही बात समझा देता है सतगुरु, समझा देता है। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। मैंने जब भी है अपनों को पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। सत्संग जी हम देखें, किसी को भी आवाज लगा के देखें, कितना कह के देखें सत्संग जी, लेकिन जब हम सतगुरु को कहते हैं तो कृपा हो जाती है सत्संग जी। अभी कुछ समय पहले सत्संग जी दासी को पता चला, इतना सत्संग जी पक्का परिवार सतगुरु से जुड़ा हुआ। ये सत्संग जी किसी सुना, बड़ा दुख हुआ सत्संग जी। उनकी बहू इतनी तेज आ गई, इतनी तेज, बख्श लेना सत्संग जी। ज्ञान भी लिया हुआ है या नहीं ये नहीं पता। सत्संग जी वो बहन बहुत रो रही थी, दासी के साथ फोन पर बात हुई। सत्संग जी वो बुजुर्ग
सास ससुर घर से बेघर हो गए, अपना घर होते हुए सिर्फ ये कुर्बानी दी उन्होंने कि भाई तुम अलग रहना चाहते हो, तुम रहो, तुम दोनों खुश रहो। सास संग जी एक बेटे की प्रॉपर्टी की कुर्बानी दे दी उन्होंने, किस लिए कि भाई तुम्हारा घर बना रहे, और वो बुजुर्ग बाहर निकल गए, किराए पे रह रहे हैं सास संगत जी। बहुत दुख हुआ। ये पाप और पुण्य की गठरी जो साथ साथ चल रही है, ये सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे। वो बहन जब रो रही थी, इतना रो रही थी, ओल्ड एज है महापुरुषों, उस परिवार के लिए भी यही प्रार्थना करनी है कि उसकी बहू को सोजी मिले, सतबुद्धि मिले। हम कुछ गलत नहीं बोल सकते उनका। सत्संग जी बच्चों को जब शादियां करता है इंसान, किस लिए करता है कि गृहस्थी बड़े प्यार से रहे, बेटियां बन के रहें। लेकिन साथ संगत जी कई बार किसी को कदर नहीं होती, जितना मर्जी हम प्यार दे लें, उनको गलत फहमी रहती है इस बात की कि सास सास ही है, वो है। सास एक टाइम बेटी मानती है, बहू मानती है, तो कितना प्यार से निभती है। सत्संग जी वो बुजुर्ग कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं, सत्संग जी वो रिटायर हैं। आप जी के आगे दासी रख रही है कि उस परिवार के लिए प्रार्थना करना, कि वो बच्ची को ज्ञान देना, सुमत बख्शना, क्योंकि ये सत्संग जी ये कड़ी फिर चलती चल जाती है, ये कर्मा लौट कर आता है। हम सोचे हम किसी को दुख दे के बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन एक समय आता है ये लौट के आता है, ये सृष्टि का नियम है। तो दातार उस परिवार के लिए भी दासी प्रार्थना ही कर सकती है, अरदास ही कर सकती है, और आप जी के चरणों में विनती कर सकती है। सच्चे बादशाह लाखों रुपया लगा के माँ बाप शादी करके लाते हैं, बच्चों को ब्याहते हैं, गृहस्थी ब्याहते हैं, लेकिन एक और परिवार है जहाँ डाइवोर्स की बात चल रही है। छोटा सा बच्चा हुआ है अभी उनका, कोई 6-7 महीने का हुआ होगा, बहुत दुख होता है। उनका भी फोन आया। सत्संग जी दासी आप सभी संतों के चरणों में यही विनती करती है, कोई बात नहीं अगर आप दासी से बात करते हो, सब ठीक है, लेकिन करना सतगुरु ने है। दासी ने तो सिर्फ विनती कर देती है, अरदास कर देती है, और सतगुरु ने लाज रखनी होती है। अक्सर सतगुरु कहते हैं कि सिंपल शादियां करो, दिन में करो सत्संग जी, अक्सर, लेकिन हम आदेश की पालना नहीं करते। उसमें सत्संग जी दासी भी है उसमें, कि सोचें कि हम बहुत ही चल रहे हैं, नहीं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं सत्संग जी। फिर ऐसा लगता है कि सच्चे बादशाह आपका ही कहना ठीक है, सिंपल शादियां करनी है। सच्चे बादशाह इतना जो धन दौलत इधर उधर जो लगाते हैं, वो इससे अच्छा बच्चों को ही समर्पित कर दें, और जैसे आप चाहते हो वैसे हमारे कर्म बन जाएं। कई बार ऐसा भी होता है, पेरेंट्स कह रहे होते हैं, बच्चे नहीं मानते, बच्चे कहते हैं हमें ऐसा करना है, वहां पेरेंट्स को चुप रहना पड़ता है, बच्चे की माननी पड़ती है। अभी दासी आ रही थी सत्संग से, देख रही थी कि गली में पेरेंट्स निकल रहे हैं, फटाफट बच्चों की उंगलियां पकड़ के, बैग खुद पकड़ के स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, जैसे हम सब भी बड़े बच्चे हो गए आज करते थे। तो दासी यही देख रही थी, आज उंगली पकड़ पकड़ के, उनके स्कूल के बैग पकड़ के कैसे भाग भाग के बसों पे चढ़ा रहे हैं, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। यही बच्चे बड़े होके घर से निकालने को सोचते हैं, पेरेंट्स को ही, कि हम आ गए, अब हमारा होना चाहिए बस। दासी प्रार्थना करेगी, आप भी प्रार्थना करना उस परिवार के लिए। वो दोनों मियाँ बीवी बुजुर्ग हैं जो घर से निकाले गए हैं, किराए के मकान में काम ढूंढ रहे हैं। इस उम्र में कोई काम भी सोच समझ के देता है कि जी आपकी उम्र है। तो दासी यही कहेगी। एक बार क्या हुआ, एक नाव में एक साधु संत महात्मा बैठे थे और एक दूसरे परिवार के, और एक इंसान बड़ी शरारतें कर रहा था। तो दूसरे ने कहा कि परमात्मा इसको नाव से गिरा दो, ये डूब ही जाए। लेकिन साधु संत महात्मा गुरु वाला था, सतगुरु वाला था, उसने बोला नहीं परमात्मा, इसको सोजी दे दो, सुमत दे दो। तो दासी भी यही मांगेगी, जहां जहां भी सच्चे बादशाह घर परिवारों में प्यार की कमी है वो दूर हो, और सबको सुमत मिले, सबको, चाहे माँ हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो,
सच्चे बादशाह आप प्यार बरसा रहे हो, हम प्यार ले भी पाए दे भी पाए। सच्चे बादशाह हमारी जो अंदर ईगो है वो खत्म हो जाए साथ, उस ईगो को हम समर्पित कर दें साथ संगत जी। और ज्यादा साथ संगत जी, जब हम जमीन पे लेटे होते हैं तो गिरते नहीं हैं। दासी के अक्सर कोई ना कोई कहते हैं कि आप बिल्कुल ही झुक जाते हो, बिल्कुल नहीं सोचते। साथ संगत जी, झुकी हुई बेरी को ही बेर लगते हैं। अपनी आत्मा खुश रहती है कि हमने तो गलत नहीं करा। कभी कभी गलती हो भी जाती है तो सतगुरु से यही बख्शवाते हैं, जो गलती एक बार हुई दोबारा ना होए। क्योंकि बाबा जी कहते थे एक बार गलती हुई तो माफ है, दो बार हुई माफ है, तीसरी बार गुनाह बन जाती है। वो इंसान को आदत पड़ जाती है। तो सत्संग जी कृपा करना सभी के लिए यही मांग कि जैसे राजमाता ने मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली च। नानक नाम चढ़ती गला तेरे पाने सरबत दा भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। सात संगत जी, मेरी अरदास में इतनी असर भर देना, दिल जब पुकारे सतगुरु आप सुन लेना सुन लेना सुन लेना। सच्चे बादशाह कदे भूल के न भुलावा, माफ करी मेरे गुनाह। गीत है प्रमाण करना, अरदास भरागे। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यार अमन के फूल खिला। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके सुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से, नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों से तुम चाहे दाता भर भी दो, पर विजय बाबू हमें तुम सबर शुक्र भी दो। हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। प्यार से बोली धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। दासी से कोई गलती होगी वो क्षमा करना। सच्चे बादशाह बस यही दिल में आता है कि आप जी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखना, सभी को सुखी करना। तो दातार कृपा करे, मेहर करे। अगली वीडियो में बाकी जो भी मन के भाव है आप जी के चरणों में रखेगी दासी। इस निरंकार से बख्शवाते हुए, आपसे बख्शवाते हुए सभी संतों के चरणों में शीश रखकर माता जी के, राजपिता जी के, दासी के धन्यकार परिवार की तरफ से परवान करना। और घरों में सुख शांति सबके बनी रहे, यही मांग है, यही अरदास है। सिमरन द्वारा दासी आशीर्वाद लेगी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मानु बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। शुक्रिया, आप जी बिठा लेते हो जब जब आप जी ने कृपा करनी है। सच्चे बादशाह गुनगुवाते रहना, गाते रहना, गाते रहना। धन्यकार जी।